उत्तर प्रदेश के मदरसों को हो रही फंडिंग अब सीएम योगी के रडार पर आ गई है। सूबे के सभी मदरसों को मिलने वाले फंड की पड़ताल शुरू होने वाली है। आदेश जारी हो गया है, कभी भी खाता खंगालने की कवायद शुरू हो सकती है। इस आदेश के बाद सूबे के मदरसों में खलबली मच गई है। भाईजान जानते हैं, योगी ने कहा है तो खातों की जांच तो होकर रहेगी, आनाकानी नहीं चलेगी। लिहाजा मदरसों का बही खाता दुरुस्त किया जाने लगा है। लेकिन भाईजान ये भी कह रहे हैं कि खातों की जांच करनी है तो करो, लेकिन परेशान मत करना। इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वह एक नजीर बन जाएगी। मदरसा चला रहे हैं, मान्यता नहीं है, जांच होगी। कमाई कम लेकिन बिल्डिंग भव्य है, जांच होगी। आय कम है, खर्च ज्यादा है, जांच होगी। अनियमित स्रोतों से पैसा आ रहा है, जांच होगी। विदेशी फंड आ रहा है, हिसाब नहीं है, जांच होगी। योगी सरकार ने ये सब कुछ तय कर दिया है। सूबे के मदरसों के फंडिंग की विस्तृत जांच होगी। खासतौर से विदेशी स्रोतों से आने वाले फंड की जांच कराई जाएगी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर लगाम कसी जा सके। यूपी सरकार ने मदरसों को लेकर एक अहम फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग की जांच की जाएगी। जो भी मदरसे हैं, सभी मदरसों को अब जो फंडिंग आ रही है विदेशों से, उसका पूरा जो लेखा जोखा है वो प्रशासन को, सरकार को देना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश में मदरसों की स्थिति पर नजर डालें तो सूबे में कुल 24,962 मदरसे चल रहे हैं। इनमें से 16,513 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। 8,449 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। अब इन सभी का बही खाता योगी सरकार खंगालेगी। सूत्रों के मुताबिक जांच में देखा जाएगा कि मदरसों के भवन निर्माण में कितना पैसा खर्च हुआ है और उस धन का स्रोत क्या था। पता लगाने की कोशिश होगी कि अवैध या संदिग्ध स्रोतों से फंडिंग तो नहीं हुई। जांच मदरसों तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि संचालकों के निजी खाते भी खंगाले जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक राज्य में करीब 4,000 मदरसों में विदेशी फंडिंग की आशंका है। ये भी सामने आया है कि कई मदरसों के पास आय का स्पष्ट स्रोत नहीं है, फिर भी वो आलीशान इमारतों में चल रहे हैं। ऐसे मामलों को खास तौर से जांच के दायरे में रखा गया है। नहीं, ये कैसे मान लिया विदेशी पैसा आता है मदरसों में? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि आपके उसमें आता है, सभी मदरसों में। मैं ये नहीं कह सकता हूँ ना कि किस में आता है किस में नहीं आता। जब मुझे पास कोई साक्ष्य नहीं है तो मैं कैसे कह दूँ? जिसमें आता है उसमें अगर आता है तो हिसाब देने में कोई हर्ज नहीं है। देना चाहिए हिसाब। बिल्कुल अवश्य जांच होनी चाहिए। अगर जिस मदरसे में या जिस इदारे में अगर इस तरीके शक शुबा है कि विदेशी फंडिंग आ रही है वो और इनलीगल है, तो इसकी बिल्कुल पॉसिबल है, जांच होनी चाहिए। एक चीज की जांच होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सभी मदरसों की, और भी इदारे, बेसिक शिक्षा परिषद की भी हो, संस्कृत विद्यालयों की भी हो, सबकी होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं। सरकार के मुताबिक जांच का मकसद किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि मदरसों में आने वाला पैसा पारदर्शी हो। उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, तब ये फिर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए एक नया मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया है। ऐसा कुछ इनको हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए देखिए, मुसलमानों का जो मदरसे चल रहे हैं, ये विदेशों से फंडिंग होती है, सही है। हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में तंजीमें होती हैं जो मुसलमान गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसों में जो जाते हैं उनको फंडिंग देती है ताकि बच्चों को तालीम हासिल हो सके, बच्चे तालीम हासिल कर सके। मदरसों की फंडिंग की जांच एटीएस स्तर की एसआईटी या संबंधित एजेंसियों के जरिए की जाएगी, जिसमें जिला स्तर पर भी रिपोर्ट मांगी जाएगी। मदरसों से जुड़े सभी दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट और दानदाताओं की जानकारी भी जुटाई जाएगी। सरकार ने सभी मदरसा संचालकों से सहयोग की अपील की है। सवाल यह है कि आखिर मदरसों की फंडिंग की जांच की जरूरत क्यों पड़ी? बड़ी संख्या में मदरसे अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर बने हुए हैं। मदरसों की फंडिंग और गतिविधियों की जानकारी नहीं है। बगैर मान्यता प्राप्त मदरसे या तो ट्रस्ट के अधीन होते हैं या फिर एनजीओ के। इनके रजिस्ट्रेशन के बाद ही मदरसे खोले जा सकते हैं, लेकिन कई मामलों में इनका उल्लंघन हो रहा है और अवैध फंडिंग से मदरसे चलाए जा रहे हैं, जहाँ धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। सिर्फ पोलराइजेशन करने के लिए जहर नफरत की खेती कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम मदरसे। अगर मदरसों की बात आती है तो मदरसों में वो बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब हैं, जो लाचार है, बेबस है और यतीम बच्चे हैं। उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो मदरसे टोटली चलते ही चंदे के ऊपर है। और भी संस्थाएं चल रही हैं, इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनके बारे में भी जरा तवज्जो दी जाए। बहुत बड़े बड़े संस्थान हिंदुस्तान के अंदर हैं जो टॉप मोस्ट संस्थान कहे जाते हैं दुनिया के। उन संस्थानों के बारे में आज तक पता नहीं चला।
बहरहाल मदरसों की फंडिंग योगी सरकार की जांच के रडार पर है और योगी जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। इसीलिए मदरसा संचालक अपना बही खाता तैयार करने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या योगी राज में प्राइवेट स्कूल्स में मदरसे वाली ट्रेनिंग दी जा रही है? बीते कुछ दिनों में यूपी में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां स्कूल में बच्चों को मजहबी तालीम दी गई, बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाया गया, उन्हें धर्म विशेष का ज्ञान दिया गया। एक ऐसा केस गाजीपुर से आया था, अब मथुरा से आया है। आरोप है कि प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाते थे। यहां तक कि स्कूल में राष्ट्रगान पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। मामले का खुलासा हुआ तो एक्शन होना भी तय था। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त यूपी के 2 स्कूलों की तस्वीर है। पहली है गाजीपुर की और दूसरी है मथुरा की। एक पूर्वी यूपी में, दूसरा पश्चिमी यूपी में, लेकिन दोनों की कहानी एक है, हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ाने का आरोप। क्या यूपी के स्कूलों में धर्मांतरण का अड्डा बनाने की साजिश हो रही है? छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश कर जबरन नमाज पढ़ाने की स्क्रिप्ट किसकी है? अब इस तस्वीर को देखिए। ये मथुरा के नौझील के प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे जान मोहम्मद की तस्वीर है। जान मोहम्मद पर आरोप है कि बच्चों को बहला फुसलाकर इस्लाम धर्म के प्रति प्रेरित करता था, बच्चों से जबरन नमाज पढ़वाता था, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता था, हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था, स्कूल में राष्ट्रगान पर प्रतिबंध लगा दिया था। कई महीनों से लोग कह रहे थे इस बारे में कि बाहर के लोग भी आते हैं, बच्चों को इस तरीके से माइंड ब्रॉस करते हैं और मतलब कट्टरपंथी विचारधारा की इनकी तमाम शिकायतें आ रही थी और कि बच्चों को बिल्कुल धमका करके कुछ बोले नहीं, हम जो कहें इस तरीके से पढ़ें, कुरान पढ़ें, ऐसी सारी तमाम शिकायतें आ रही थी। तो इन शिकायतों को लेकर के फिर हमने लिया और इस तरीके की कट्टरपंथी विचारधारा भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामला संजीदा था। स्कूल को मदरसे में तब्दील करने की कोशिश का आरोप था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की, प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद को निलंबित कर दिया। जी न्यूज की टीम ने इस संवेदनशील मामले की पड़ताल की, उस स्कूल में पहुंची जहां जान मोहम्मद नियुक्त थे, बच्चों से बात की। तो कभी बोलते थे कि नमाज पढ़नी है आपको? ऐसा नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं बोलते थे। राष्ट्रगान बोलता था स्कूल में? हाँ, रोज। स्कूल के शिक्षकों से बात की। किसके साथ हुआ है? हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ। हमको तो उन्होंने बहन बेटी की नजर से देखा है, हमेशा उसी तरीके से बात करिए। हम कैसे कह दें कि हो रहा है? तो क्या व्यक्तिगत कोई लड़ाई झगड़ा है उनसे आपस का, इन लोगों का? कैसे कह दें? नौझील के मुस्लिम समुदाय से बात की। बाकी सीसीटीवी कैमरा भी लग रहा है, जब राष्ट्रगान होता है, सारे काम होते हैं, उसमें चेक कर लीजिए। और यहाँ बच्चे भी कह रहे हैं कि राष्ट्रगान होता है और गाकर भी बता रहे हैं बच्चे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी कह दूं, किसी पर आरोप लगा दूं। फिलहाल जांच के लिए टीम गठित की गई है। 1 महीने का समय पूरी जांच टीम को दिया गया है, जिसके बाद जांच टीम अपनी रिपोर्ट बीएसए को सौंपेगी। मथुरा के नौझील के प्रधानाध्यापक पर बच्चों को मजहबी तालीम देने का आरोप है, लेकिन गाजीपुर के स्कूल का तो वीडियो भी खूब वायरल हुआ। गुनाहों की आदत छोड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार के करम से हमें ये नई सुबह अता हुई है। स्कूली ड्रेस में प्रार्थना में खड़े बच्चों के हाथ जुड़े नहीं, बल्कि दुआ के लिए उठे हुए हैं। प्रार्थना की जगह कलमा पढ़ रहे हैं। तो सभी लोग दुआ के लिए अपने हाथ ऊपर करें। बच्चे गुड मॉर्निंग की जगह बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। मैडम और सर की जगह मोहतरम ने ले ली। मोहतरम मैनेजर साहब, मोहतरम प्रिंसिपल साहब। गाजीपुर के एमआरडी पब्लिक स्कूल में बच्चों को शिक्षा नहीं बल्कि इस्लाम की तालीम दी जा रही थी। किताबों की जगह कलमे ने ले ली थी। परवरदिगार के करम से हमें ये नई सुबह अता हुई है, तो सभी लोग। इतना ही नहीं, इसके बाद वो बच्चों से दुआ पढ़ने को कहती है, जिसके बाद एक और हिंदू छात्रा मौला मौला जैसे शब्द में बच्चों से दुआ पढ़वाती है। मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठन एक्टिव हुए तो कार्रवाई हुई। बवाल के बाद प्रशासन ने स्कूल को नोटिस जारी किया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। जांच के आदेश तो मथुरा वाले स्कूल के लिए भी जारी किए गए। ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह से स्कूल में हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाने की तस्वीर सामने आई। इससे पहले हाल ही में उत्तराखंड के एक स्कूल से ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, तो वहीं राजस्थान, हरियाणा से भी ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं। यह हाल तब है जब नियम साफ साफ कहते हैं कि स्कूल में किसी एक धर्म की शिक्षा या प्रार्थना थोपी नहीं जा सकती।
फिर बार बार ऐसे कलमा पढ़ाने के वीडियो जब सामने आते हैं तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्कूलों में कलमा पढ़ाना कट्टरपंथियों की साजिश है और क्या स्कूलों में धर्मांतरण गैंग का नेटवर्क एक्टिव हो चुका है। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। मैसेज बिल्कुल साफ है, वक्त रहते जो समझ गए वो संभल गए, वरना ऐसे बच्चों को मजहबी गुट्टी पिलाने की कोशिश पर योगी एक्शन लेने में देर नहीं करते। मथुरा से कन्हैयालाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुस्लिम समुदाय के 4 लोगों को 4 महीने के लिए पुलिस ने जेल भेज दिया। जब ये लोग जेल से छूटकर आए तो इनका गुस्सा हिंदू शिकायतकर्ता व्यक्ति के खिलाफ फूट पड़ा। देखते ही देखते इस गुस्से की आग में गरियाबंद चलने लगा। सांप्रदायिक आग ऐसी भड़की के घर फूक गए, गाड़ियों को जला दिया गया, यहां तक के हालात कंट्रोल करने पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया। इस वक्त पूरा इलाका सुरक्षा के मद्देनजर छावनी में तब्दील हो चुका है। कट्टरपंथियों ने घर जलाया, खड़ी बाइकों को जलाया, बच्चों की साइकिल तक फूंक दी। नफरत की आग कितनी भयानक होती है, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। जली हुई अलमारी, फर्श पर बिखरे बच्चों के चप्पल, राख में तब्दील हुआ घर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में दुधकैया गांव में पुराना धार्मिक विवाद 1 साल बाद फिर हिंसक झड़प में बदल गया। जेल से रिहा आरोपी के गांव वालों से मारपीट करने के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुछ घरों में आग लगाई। ये गरियाबंद के पिंगेश्वर थाना क्षेत्र का बकली गांव है, जहां भड़की हुई सांप्रदायिक हिंसा को कंट्रोल करने पुलिस टीम पहुंची तो उस पर पथराव हुआ। इन घरों पे सीधे तौर पे धावा बोला जाता है और यहाँ मारपीट की जाती है उनके साथ। कुछ लोगों के ऊपर चाकू से भी हमला किया गया है, कई लोग घायल हैं और अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है, चूंकि मौके पे पुलिस पहुंच गई, भारी संख्या पे बल पहुंची, उन्होंने ग्रामीणों को समझाइश देने की कोशिश की। जब ग्रामीण नहीं समझे, पुलिस कर्मियों के ऊपर ग्रामीण पत्थर बरसाने लग गए और उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, चूंकि पुलिस के भी 4 से 5 जवान घायल हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना आक्रोश लोगों पे था। पूरी तरह से ये जो बिल्डिंग है ये जला दिए गए हैं, घर के तमाम सामान जला दिए गए हैं। उपद्रवियों ने सिर्फ घर नहीं जलाए बल्कि 3 से 4 गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। कई घरों में तोड़फोड़ की, धुएं के गुबार और चीख पुकार के बीच गांव में दहशत फैल गई। माहौल बिगड़ता देख पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इधर यदि आप तस्वीर देखेंगे तो ये बच्चों के साइकिल रखे हुए हैं, वह भी जला दिए गए हैं। यहाँ तमाम सामान रखे हुए हैं और इस तरह के पत्थर, बड़े बड़े ये जो पत्थर हैं वो कहीं ना कहीं बरसाए गए हैं इन तमाम घरों पे। चूंकि इससे पहले हम तस्वीर देखे थे कि करीब शुरुआती जानकारी ये आई थी कि 3 से 4 घरों पे आग जली हुई है, लेकिन जैसे ही इस गांव पे अलग अलग जगहों पे हम पहुंच रहे हैं, उन तमाम घरों को आग से जला दिया गया है। ये मामला पुरानी रंजिश का है। गरियाबंद में 4 महीने पहले लूटपाट और मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में दिखे आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। यही आरोपी जब जेल से छूटकर बाहर आए तो शिकायतकर्ताओं के साथ मारपीट शुरू कर दी और देखते ही देखते दोनों समुदाय एक दूसरे से भिड़ गए। इसमें आरिफ के साथ उनके 2 अन्य साथी की गिरफ्तारी हो गई है और 3 पृथक अपराध भी कायम हो गए। ग्रामीणों के द्वारा जो पथराव किया जा रहा था उससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति सामान्य है। मतलब ये हिंसा अचानक नहीं हुई बल्कि इसकी वजह पुराना विवाद है। शुरुआती मारपीट ने चिंगारी का काम किया। फिलहाल बकली और आसपास के दुधकैया गांव में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। मान लिए हम लोग, चलो करके बच्चे पकड़ा गए, हमारे कबूल भी कर लिए। उसके बाद भी ना लोगों का शांत नहीं हुआ। नॉर्मली वैसे करते करते ना कल इतना जबरदस्त हंगामा हुआ, बच्चे के साथ, छोटे छोटे बच्चे के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ है। गरियाबंद के बवाल की शुरुआत प्रतिशोध से हुई, जिससे दोनों संप्रदायों के बीच की कड़वाहट हिंसा और टकराव में बदल गई।
प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। गांव और आसपास के इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल मुस्लिमों का त्योहार शबे बारात है। एक समय था जब इस त्योहार पर मियां भाई मोटरसाइकिल्स के साथ सड़क पर उतरते थे और रात में स्टंटबाजी करते थे। वीडियोस आपने देखे होंगे। अराजकता फैल जाती थी पूरी तरह। लेकिन अब यूपी में योगी है। त्योहार तो मनता है लेकिन शांति के साथ, बिना हुड़दंग। योगी ने साफ कहा है कि त्योहार मनाओ लेकिन सरकार की गाइडलाइंस फॉलो करो। लिहाजा अब उलेमा और मौलवी अपील कर रहे हैं कि जैसा सरकार कह रही है उसी के मुताबिक त्योहार मनाओ। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता, क्या कीमत चुकानी होगी। सीएम योगी की इस चेतावनी का ही असर है कि यूपी में शबे बारात के मौके पर हुड़दंगी मियां भाई हद में रहते हैं। न सड़कों पर शोर शराबा होता है और न ही स्टंटबाजी। पर्व और त्योहार शांति से मनते हैं, वरना पहले क्या होता था। 2017 से पहले शबे बारात पर हुड़दंगी सड़कों पर निकल पड़ते थे, बाइक से स्टंट करते थे, त्योहार के नाम पर अराजकता फैलाई जाती थी, माहौल खराब किया जाता था, दहशत फैलाई जाती थी। लेकिन आज वही त्योहार शांति से मनाया जाता है क्योंकि सीएम योगी का संदेश बिल्कुल साफ है। त्योहार पूरे जोश से मनाइए लेकिन होश में रहते हुए। पर्व और त्योहार को शानदार तरीके से सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उत्साह के साथ हम आयोजित करें। सीएम योगी के इन्हीं सख्त तेवरों को देखते हुए शबे बारात को लेकर लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह में अहम बैठक हुई। अब से कुछ घंटों के बाद शबे बारात त्योहार मनाया जाएगा। पुलिस प्रशासन और उलेमाओं के बीच हुई मीटिंग में तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने गाइडलाइंस भी जारी की। शब को अल्लाह की इबादत में गुजारें और इस मुबारक रात में ना आतिशबाजी में अपना रुपया पैसा जलाएं और ना मोटरसाइकिल स्टंट करें, बल्कि कानून पर पूरी तरीके से अमल करें। और चूंकि ये मुबारक रात है, इसमें अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता है, तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। उलेमाओं ने शबे बारात से पहले युवाओं से अपील की है कि वो इस पवित्र रात को इबादत, तौबा और दुआ में गुजारें। आतिशबाजी, बाइक से स्टंट और हुड़दंग जैसी गतिविधियों से बचें। ये अपील यूं ही नहीं हुई है। मौलाना और उलेमा जानते हैं कि यूपी में सभी को अपने पर्व और त्योहार मनाने की आजादी है, लेकिन उसकी आड़ में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दंगाइयों को नाग रगड़वा करके पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। पर्व और त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मने तो उल्लास बना रहता है। शबे बारात को लेकर योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। भाईजान को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका पूरा इंतजाम होगा, लेकिन शर्त एक ही है, हुड़दंग नहीं होना चाहिए। तो सब ये सब ना करें, ये सब फजूल बातें हैं। बाकी ये सब हमारे शरीयत में नहीं है करना। हमारा इस्लाम मतलब मना करता है कि किसी को आपकी वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि रात में कहीं जाएं भी तो अपने कदम की आवाज़ भी ऊंची ना हो। अपना शांति से मिलाद शरीफ करें, महफिल लगाएं, अपना गएं कब्र पर फातिहा पढ़ें, दुआ करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, ये सारी चीज़ें करें। हुड़दंग करना सही नहीं। सीएम योगी ने हर पर्व और त्योहार के लिए गाइडलाइंस तय कर रखी हैं। निर्देश बिल्कुल साफ हैं। सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, लेकिन पुष्टिकरण किसी की नहीं करेंगे। सम्मान सबको, सुरक्षा सबको। सीएम योगी ने हद तय कर रखी है। भाईजान ने हद लांगी तो उनकी भी बारात निकलेगी, इसमें कोई शक नहीं। और इसीलिए मौलाना और उलेमा अपील कर रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही त्योहार मनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी जश्न में न खलल चाहते हैं और न ही अवैध के नाम पर जश्न। योगी राज में ना तो अवैध मजार बर्दाश्त है और ना ही अवैध मजार पर किसी तरह का जश्न। घने जंगलों के बीच पहले एक अवैध मजार बनाई गई। ये मजार जो थी
वो मोहम्मद गौरी के सेनापति की थी और फिर वहां हर साल उर्स के नाम पर लोगों की भीड़ जुटाई जाने लगी। आज वहां उर्स होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मजार के सामने योगी ने लक्ष्मण रेखा खींच ली। विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ यूपी में मोर्चा खोल रखा है। पिछले साल जो मुहिम शुरू हुई थी वो अब भी जारी है, बस लोकेशन बदल गई है। गड्ढा नंबर 1, गड्ढा नंबर 2, 5-5 फीट के ऐसे कुल 5 गड्ढे योगी फोर्स ने खोद रखे हैं इन जंगलों के बीच में। मकसद है कि इस रास्ते से कोई भी आगे न जा सके। ये रास्ता जाता है मोहम्मद गौरी के सेनापति शमसुद्दीन की अवैध मजार की ओर। यह है शमसुद्दीन की मजार, जिसे बिहड़ वाले सैयद बाबा की मजार भी कहा जाता है। इस मजार पर हर साल उर्स का मेला लगता था, जिसमें बड़ी संख्या में मुसलमान इकट्ठा होते थे, लेकिन इस साल योगी आदित्यनाथ ने इस मेले को लगने से रोक दिया है। ये देखिए, ये पहला गड्ढा है, यहीं से रास्ता आगे जाता है और ये चारों तरफ से कांटे के जो झाड़ियों से पूरा ढक दिया गया है, जिससे कि कोई भी अब मजार के पास ना जा पाए, इसके आगे ना जा पाए। चूंकि वन विभाग के द्वारा ये प्रतिबंधित क्षेत्र बताया गया है और यहाँ पर जो वन विभाग के कर्मी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। सर, किस तरह से यहाँ पर रोक लगाई गई है? आदेश है कि बिना अनुमति के कोई अंदर न जाने पाए। अच्छा, हर वर्ष यहाँ पर आयोजन होता था, इस बार नहीं हो रहा है, लोगों को आना जाना तो होता होगा यहाँ पर? नहीं, सुबह से कोई नहीं आया। तस्वीरें यूपी के इटावा के बिहड़ों की हैं। ये मजार सैकड़ों साल पुरानी बताई जा रही हैं और घने जंगलों के बीच वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से खड़ी है। 3 जनवरी को सीएम योगी की टेबल पर अवैध मजार की शिकायत पहुंची थी, जिसके बाद प्रशासन ने अवैध मजार को कागज दिखाने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक कागज दिखा नहीं पाए हैं मजार से जुड़े लोग। अब किसी भी दिन इस अवैध मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। अधिकारी हैं जिनके न्यायालय में डीएफओ साहब, उनके यहाँ पत्र भी आया था, उसके माध्यम से उन दोनों लोगों को भी नोटिस दिया गया है कि आप अपने साथ से जो है 5 तारीख को आके रखें। मजार पर हर साल उर्स का मेला लगता था, लेकिन इस साल मजार तक योगी फोर्स ने किसी को भी पहुंचने ही नहीं दिया। मजार पर बुलडोजर चलने की आहट है और मुस्लिम पक्ष के लोग अभी तक प्रशासन को कागज नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई की दलील जरूर दे रहे हैं। वहीं हिंदुओं का दावा है कि ये मजार अवैध है। भाई, कोई बुजुर्ग थे, उनका वो मजार है और लोग वहाँ जाते हैं, ताला चढ़ाते हैं, उर्स भी होता है, फातिहा पढ़ते हैं, मन्नतें पूरी होती। में ये 800 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी मजार है, जो भेड़ वाले सैयद के नाम से है। और कुछ कह रहे जी मोहम्मद गौरी का ऐसे भ्रम फैला रहे। और जो जगह है एक्चुअल में, तो उसकी होना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी पे, मतलब कब्जा करना चाहिए, लिया जाए, लेकिन विभाग की संपत्ति पे कब्जा नहीं करना चाहिए। 1194 में इटावा में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के सिपाही सालार सुमेर सिंह के बीच युद्ध हुआ था। उस जंग में गौरी का सेनापति शमसुद्दीन दर्जनों आक्रांताओं के साथ मारा गया था। अब एक आक्रांता के सेनापति की मजार फिशरवन में कैसे बनी, इसकी प्रशासन को खबर भी नहीं लग पाई। वे लोग विदेशी हुकूमत को, विदेशी आक्रांताओं को आज भी अपना आका बनना चाहते हैं। ऐसे विकृत मानसिकता के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में विदेशी आक्रांताओं की निशानी मिटाने का बीड़ा उठाया है। उसी के तहत अब शमसुद्दीन की मजार को तोड़ने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इटावा से अन्नू चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल भगवा बनाम टीएमसी की आग में फिर से झुलसने लगा है। पूर्वी मेदिनीपुर से साधु संतों की पिटाई की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो ममता बनर्जी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं। भगवानपुर में स्वामी सूर्यानंद के साथ ऐसी मारपीट हुई है कि वो इस वक्त आईसीयू में हैं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भगवानपुर की हैं। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे इस संत का नाम है स्वामी सूर्यानंद। इनका आरोप है कि इनके साथ मारपीट की गई, इनके साथ कई साधुओं को पीटा गया, गाली गलौज हुई। वजह थी सिर्फ तन पर भगवा कपड़ा। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता
शुभेंदु अधिकारी स्वामी सूर्यानंद को देखने पूर्वी मेदिनीपुर पहुंचे। आरोप है कि हमलावरों ने साधु संतों को जय श्री राम के नारे लगाने पर जान से मारने की धमकी दी, उनकी पिटाई की। आरोप है कि साधु संतों पर हमले के पीछे टीएमसी के नेता हैं। असल में पूर्वी मेदिनीपुर के भगवानपुर ब्लॉक 1 गुड़ग्राम में आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर कार्यक्रम था। कार्यक्रम में शामिल साधु संत जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। अचानक 4 लोग आए और कहा कि तुम लोग जय श्री राम के नारे क्यों लगा रहे हो। इसके बाद गालियां देने लगे, हमला किया, कपड़े फाड़ दिए। बीजेपी का आरोप है कि इस हमले के पीछे तृणमूल समर्थकों का हाथ है। बंगाल में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं टीएमसी ने इस घटना में पार्टी समर्थकों का हाथ होने से साफ इनकार किया है। जो जहां भी जय श्री राम ध्वनि होता है, जय मां दुर्गा ध्वनि होता है, जय मां काली ध्वनि होता है, वहां पे तृणमूल फिनिश हो जाता है। वो बीजेपी हर बात आरोप लगाता है, मगर पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर सब धर्म का लोग ने आ सकता है। यहाँ पर सब कुछ होता है, पूजा भी होता है, ईद भी होता है, वो सब कुछ होता है। आरोप प्रत्यारोप के बीच पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें से जगन्नाथ माइती नाम के आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन 2 आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। बंगाल में जय श्री राम के नारे और भगवा से चिढ़ कोई नई बात नहीं है। ममता बनर्जी भी जय श्री राम के नारे पर भड़क चुकी हैं। टीम इंडिया की प्रैक्टिस जर्सी में भगवा रंग को लेकर भी ममता बनर्जी को आपत्ति है। यहाँ तक कि वो तो यहाँ तक कह चुकी हैं कि रामनवमी के जुलूस में गुंडे चलते हैं। अब सवाल है कि बंगाल में साधु संतों की पिटाई क्या उसी जय श्री राम के नारे की चिढ़ का नतीजा है? पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और लड़ाई बीजेपी बनाम टीएमसी के बीच ही है। ऐसे में साधु संतों पर हमले का मुद्दा अभी लंबा खिंचेगा। किरण मन्ना, पूर्वी मेदिनीपुर, जी मीडिया। पाकिस्तान न दर्द बयां कर पा रहा है और न ही दर्द झेल पा रहा है। जी हां, बलूचिस्तान विद्रोहियों की महिला ब्रिगेड ने जिस तरह से मुनीर की फौज को रौंदा है, उससे सिर्फ मुनीर ही परेशान नहीं है, उससे ज्यादा परेशान है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। बलूचिस्तान में चीन ने अरबों का निवेश किया है। यहीं वो ग्वादर पोर्ट भी है जहां हजारों चीनी इंजीनियर काम करते हैं। चीन ने खतरा देखते हुए काम रोक दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन का सीपैक प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया है? जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब मुल्ला मुनीर की फौज की मौत आती है तो वो बलूचिस्तान की ओर भागती है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिस तरह का हमला किया है, आपकी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें उसका ट्रेलर हैं। तस्वीरें हैं उन 2 बलूच महिला लड़ाकों की जिन्होंने मुनीर के जहन में खौफ भर दिया है। पहले इन 2 सुइसाइड बॉम्बर्स के बारे में जान लीजिए। आखिर कौन हैं जिन्होंने अपनी जान देकर पाकिस्तानी सैनिक ठिकानों को नेस्तनाबूद किया? पहली आसिफा मेंगल, मजीद ब्रिगेड। दूसरी है हवा बलोच, बलूच आर्मी की कमांडर। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इन दोनों सुइसाइड बॉम्बर्स में से एक की पहचान 24 साल की आसिफा मेंगल के रूप में बताई है। इसी लड़की ने हमलों में करीब 90 पाकिस्तानी सैनिकों को आर्मी बेस समेत उड़ा दिया, जबकि दूसरी लड़की बलूच आर्मी की कमांडर बताई जा रही है, जिसे खास मकसद के लिए तैयार किया गया था। बलूच आर्मी ने पूरे बलूचिस्तान में जिस पैमाने पर अटैक किया, उसे नाम दिया था ऑपरेशन हेरॉफ। हेरॉफ का मतलब होता है काला तूफान, जिसमें पाकिस्तानी पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों को एक साथ निशाना बनाया गया। अब बीएलए ने बलूचिस्तान के लोगों से सड़क पर निकलने और विद्रोहियों का साथ देने की अपील की है। बलूच आर्मी इस तस्वीर के साथ मैसेज देना चाहती है कि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। ये तस्वीर आने पर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा आम है कि जनरल मुनीर कैसा आर्मी चीफ है जो न बाहर के हमलों का जवाब दे सकता है और न ही अपनी आवाम को कंट्रोल कर सकता है। अगर ये कुछ और दिन आर्मी चीफ रह गया तो पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले ने 2 बातें तय कर दी हैं। पहली ये कि पाकिस्तानी फौज अब बहुत दिनों तक बलूचिस्तान की आजादी की आवाज को कुचलने में सक्षम नहीं है, और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के यार चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीपैक का शी जिनपिंग का ख्वाब भी खटाई में पड़ सकता है।
बलूच लिबरेशन आर्मी के फ्रीडम फाइटर्स ने ग्वादर और बलूचिस्तान के दूसरे हिस्सों में चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। ग्वादर पोर्ट के आसपास बलूच लिबरेशन आर्मी के भीषण हमले से डरे चीन ने अपना काम बंद कर दिया है। चीन ने पाकिस्तान के रणनीतिक बंदरगाह शहर ग्वादर में अपने सभी जमीनी ऑपरेशन अस्थायी रूप से रोक दिए हैं। अपने सभी कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। चीन ने बलूचिस्तान में अपने सीपैक प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। बलूच सालों से इसका विरोध करते रहे हैं क्योंकि बलूचों को चीनी कंपनियां काम नहीं देती, लेकिन उनके संसाधनों पर कब्जा जमाए हुए हैं। चीन ने अपने सीपैक प्रोजेक्ट में लगभग 5,980 अरब रुपए का निवेश किया है। सीपैक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI की एक प्रमुख परियोजना है जो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से चीन के शिनजियांग प्रांत तक सड़क, रेलवे और ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से जुड़ता है। इसका मकसद चीन को सीधा समुद्री मार्ग देना है। बलूच विद्रोही पहले भी चीनी इंजीनियर्स को मौत के घाट उतार चुके हैं। चीन के लिए अपने इंजीनियर्स की सुरक्षा अब बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। बलोचों के हमले बता रहे हैं कि अब बलूचिस्तान में चीन का जमे रहना मुश्किल है। जाहिर है जितना मुनीर परेशान है उतना ही शी जिनपिंग का भी बीपी बढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाहरी हमले से लेकर अंदरूनी जंग के साथ पाकिस्तान के सामने तीसरा खतरा भी है, और वो खतरा है क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से बाहर होने का। पाकिस्तान ने यह मुसीबत मोल ले ली है। भारत के साथ वर्ल्ड कप के मैच का बहिष्कार कर रहा है। अब तो पाकिस्तानी ही अपने क्रिकेट टीम को डरा रहे हैं। तो वहीं ऐसा लग रहा है कि इस फैसले के पीछे असल वजह मुनीर के मन में सूर्य, किशन और अभिषेक का खौफ है। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में जीजा और साला की जोड़ी ने मिलकर पाकिस्तान में क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने की कसम खा ली है। एक के बाद एक मुनीर अपने साले को उल जुलूल फैसले लेने की नसीहत दे रहा है और साला आंख बंद करके फैसले लिए भी जा रहा है। ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच का बाइकआउट करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी ही टीम के खिलाड़ियों की किस्मत तोड़ने की शुरुआत कर दी है। पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच न खेलने का फैसला किया है। इसके पीछे पाकिस्तान भले ही कारण डिप्लोमेटिक बताए, लेकिन हो सकता है कि भारत से मैच न खेलने के पीछे मुनीर और नकवी का सबसे बड़ा डर हो। सूर्य कुमार, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, भारत के ये धुरंधर पाकिस्तानी क्रिकेटरों के लिए डर की बड़ी वजह है। इनके एक एक शॉट्स पाकिस्तान के बॉलरों के लिए टेरर से कम नहीं है, और हो सकता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने चुपके से न्यूजीलैंड और भारत का T20 मैच देख लिया हो। भारत के साथ मैच न खेलने के पाकिस्तान के फैसले पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर को वहां की आवाम ही लानत भेज रही है। पाकिस्तानी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप T20 का मैच होना ही चाहिए। वैसे PCB चीफ नकवी ने मुनीर के ऑर्डर पर फैसला तो ले लिया, लेकिन बहुत मुमकिन है कि उसे अपना फैसला वापस ही लेना पड़े। T20 वर्ल्ड कप मैच का बाइकआउट पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है। उसके फैसले का पहला असर ये होगा कि ग्रुप स्टेज से बाहर होने का उस पर खतरा होगा। दूसरा असर ये कि ICC उसे वर्ल्ड कप से बैन कर सकता है। तीसरा असर ये कि PSL के लिए विदेशी खिलाड़ियों को NOC नहीं मिलेगी। चौथा असर ये कि ICC से मेजबानी मिलना मुश्किल हो जाएगा, और पांचवा असर ये कि आर्थिक नुकसान की भरपाई करनी होगी। अभी वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ICC एक्शन के डर से हो सकता है कि मोहसिन नकवी अपना फैसला वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएं, क्योंकि उनके पास पाने के लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन खोने के लिए बहुत कुछ है। पाकिस्तान और आतंकवाद का कनेक्शन कौन नहीं जानता, लेकिन जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा है, तब से मुल्ला मुनीर बिलबिला रहा है, और इसी खिसियाहट में वो पाकिस्तान क्रिकेट को ही दांव पर लगाने पर आमादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोहम्मद दीपक, अरे ये नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि शायद मैंने गलती से बोल दिया। नाम सुनकर आप चौंके होंगे। हिंदू और मुस्लिम नाम का ये कॉम्बिनेशन आपको बेशक चौंका रहा होगा। लग रहा होगा आपको कि सुर्खियों में आने का कोई तरीका है या मैंने कोई गलती कर दी। दोनों में से कुछ नहीं है। ये नाम धर्म की ठेकेदारी करने निकले कुछ अतिवादियों को एक हिंदू युवक का जवाब है। ये नाम एक संदेश है कि भारत हर धर्म और जाति के लोगों का है। ये देश किसी एक की बपौती नहीं है, इसीलिए कट्टर सोच के जरिए देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। हमारे सिद्ध बाबा हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को।
मत करना, जो नाम है तुम्हारा वही नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ये नाम आज न सिर्फ उत्तराखंड के कोटद्वार में बल्कि पूरे देश में गूंज रहा है। एक मुस्लिम दुकानदार की 30 साल पुरानी दुकान का नाम बदलवाने पर अड़े बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के सामने एक हिंदू युवक सीना तान कर खड़ा हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की नाजायज मांग के खिलाफ दीपक मोहम्मद दीपक बन गया और देश को भाईचारे का सबसे बड़ा पैगाम दे गया। हिंदू संगठन तर्क दे रहे थे कि बाबा शब्द उनके आराध्य सिद्ध बली बाबा से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो एक मुस्लिम शख्स को अपनी दुकान का ये नाम नहीं रखने देंगे। नहीं तो देखो, हिंदू संगठनों ने दुकान के मालिक वकील अहमद को घेर लिया, उन्हें डराया, धमकाया, दुकान का नाम बदलने के लिए दबाव डाला। जब धर्म के ये ठेकेदार एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, तब दीपक उनकी मदद के लिए आगे आए, उनकी ढाल बन गए। ये नहीं बोला था, तब बोल जब दूसरी। मैंने एक इंसानियत के तौर पे मैंने ये बताया कि क्या इसी देश में सब धर्म रहते हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो मैंने उसमें बताया, क्योंकि मैटर ही कुछ हिंदू मुसलमान को लेकर था, तब मैंने उनको ये बताने की कोशिश करी कि मैं हिंदू भी और मैं मुसलमान भी हूँ। गंगा जमुनी तहजीब हिंदुस्तान की पहचान है। एक दूसरे के धर्म का सम्मान भारत और भारत के लोगों को जोड़ता है। दीपक ने मोहम्मद बनकर 30 साल से कारोबार कर रहे एक मुस्लिम बुजुर्ग को अतिवादियों की भीड़ से बचाया। धर्म को परे रखकर दीपक इंसानियत की मिसाल बन गए। जनता का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हम मुझे सपोर्ट करा, उनकी बहुत 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 शुक्रिया। दीपक वकील अहमद की ढाल बनकर हीरो भी बन गए और भाईचारे का चेहरा भी बन गए, लेकिन वो हिंदू संगठनों के निशाने पर भी आ गए। उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। जनता का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हम मुझे सपोर्ट करा, उनकी बहुत 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 शुक्रिया।